नमस्कार दोस्तों, जैसे कि पिछले क्लास में हम लोग बात किए थे कि फर्स्ट और सेकेंड चैप्टर पे एनसीईआरटी पॉलिटी के हम लोग फर्स्ट और सेकेंड चैप्टर पिछले क्लास में क्या कर चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम कंप्लीट करने वाले क्या चीज है पता है, थर्ड चैप्टर यानी कि सरकार। देखिए सरकार आप लोग आज से पहले सुने होइएगा। इस एक छोटा सा एग्जांपल से आपको हम सरकार के बारे में समझाते हैं। देखिए जैसे कि आपको घर में कुछ क्या करना है, घर में आपको क्या करना है, कोई राय लेना है तो क्या कीजिएगा, आप घर के लोग से क्या कर लीजिएगा, विचार कर लीजिएगा। लेकिन वही आपको पूरा देश के लिए जब राय लेना है, राय लेने का मतलब समझ रहे हैं, जैसे शादी में कै गो मिठाई रहे, कै गो समोसा रहे कि लिट्टी रहे नाश्ता के पैकेट में, पान का ठेला रहे या आइसक्रीम का ठेला रहे, तो इसके लिए आप क्या कीजिएगा, आप अपने पापा मम्मी दादा दादी चाचा चाची भैया भाभी से ले सकते हैं राय। लेकिन आपको पूरा देश के लिए जब राय लेना पड़ेगा तो क्या कीजिएगा, आप क्या कीजिएगा, उसके लिए आप सबसे तो नहीं पूछ सकते, उसीलिए आपके ही द्वारा चुना हुआ प्रतिनिधि, आप जिसको चुनते हैं आप ही के द्वारा चुना हुआ प्रतिनिधि क्या करता है, जाके आपके द्वारा लिए गए निर्णय को संसद और पार्लियामेंट में रखता है। संसद आपको जानते होइएगा कि संसद होता है और एक होता है पार्लियामेंट, लोकसभा, जहां पे क्या करता है, विधायक लोग विधायिका विधि को बनाता है। आज हम लोग सरकार के एकदम बारीकी से समझेंगे, सरकार होता क्या है, सरकार का काम क्या है, सरकार करता क्या है। आइए ये देखिए दो को कार्टून है, कार्टून क्या कर रहा है, हाल बुरा नहीं है, जरूर पास के किसी गांव में नल से पानी आ रहा होगा। यानी कि आप देखते हो कि आपके गांव में कभी कभी ऐसा होगा कि बिजली का व्यवस्था कैसा होगा, खराब होगा, लेकिन आप ही के बगल वाले गांव में क्या है, अच्छा कोई आदमी बोल रहा है कि हाल तो बुरा नहीं है, आप ही के बगल वाले गांव में क्या होगा, पानी अच्छा आ रहा होगा। मैंने उससे छोटी माला बनाने के लिए कहा था, वो बहुत दुबले पतले बूढ़े व्यक्ति है और इतनी भारी माला का वजन संभाल नहीं पाएंगे। देखिए इसका छोटा सा एक मीनिंग समझाते हैं। आप लोग कभी देखे हुए हैं, जैसे कि कोई सेलिब्रिटी आता है तो उसके लिए क्या करते हैं, माला रखते हैं ना, वही के बारे में कह रहा है कि बेचारा नेताजी दुबले पतले आदमी है। और आजकल तो माला देखिएगा, कुछ में मत कीजिए, 20-20 केजी का गेंदा का माला पहनाता है। अगर एक आदमी को सच में अगर माला पहना दिया जाए तो बैठ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए सरकार हम लोग समझ गए, इसमें समझेंगे लोकतंत्र में एक कार्टूनिस्ट का काम है कि वह कार्टूनों के जरिए अपने अधिकारों का प्रयोग आलोचना करने, व्यंग करने तथा राजनेताओं की गलतियों को ढूंढने के लिए करे। मतलब कि कार्टून का प्रयोग इसलिए किया जाता है कि राजनेताओं का कौन सा गलती किया है कौन नहीं किया है ये बताता है। देखिए आप लोग अगर जानते हैं तो अगर मेरे चैनल पे जाके अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो एक बार जाकर पहले सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, बेल आइकन को दबाना ना भूले। और देखिए एक बहुत सिंपल सा हम लोग कोटेशन यूज किए हैं कि हारा वही जो लड़ा नहीं। मान के चलते एक बार आप क्या किए, चढ़े, आप गए, कहाँ गए, मान के चलिए कि आप कहाँ गए, किसी मंदिर गए, वहां का सीढ़ी क्या है 300 है, लेकिन आप एक बार में नहीं चढ़ पाए तो क्या करते हैं, दूसरे बार ट्राई करते हैं ना। उसीलिए अगर लाइफ में अगर एक बार आईएएस में अगर फेल हो गए हैं तो कोशिश कीजिए दूसरा बार करने का। ऐसा नहीं कि पूरा जिंदगी भर उसी में लगा दीजिए, लेकिन आपका जो लगता है कि हाँ हमसे हो जाएगा तो कोशिश कीजिए। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इससे पहले हम यूपीएससी एकदम जीरो से कैसे सिलेबस पूरा एकदम सारा चीज पे बताया हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। अब आइए सरकार पे आते हैं। सरकार क्या है, अभी हम लोग देखिए ये 2-4-5 क्या है, पेपर का जो आप लोग जानते हैं, पेपर जैसे होता है तो पेपर का क्या होता है, जैसे आज का पेपर है दैनिक जागरण, आप लोग देखते हुए पेपर पे भी हम बनाए हुए हैं कि आईएएस में कौन सा पेपर पढ़े। तो ये क्या हो गया, इसका हेडिंग हो गया। तो वही 2-4-5 को पेपर का हेडिंग है, सरकार के कामगारों के अधिकारों की रक्षा की मांग। मतलब कि सरकार का जो काम करता है उसके अधिकारों की रक्षा की मांग कर रहा है। यही 2-4-5 को क्या है, ये आपको कहेगा। इसमें सजाने के लिए आगे बढ़ते हैं, चलिए जूम कर दे रहे हैं, आप लोग को पूरा दिखने में आएगा। देखिए हर एक देश को विभिन्न निर्णय लेने एवं काम करने के लिए सरकार की जरूरत होती है, बात सही है। अगर किसी भी काम में आपका निर्णय हो रहा है, जैसे कि आप सपोज मान के चलिए आपके बगल में जो, आप सोच के देखिए आप जहां रहते हैं उसके बगल में सड़क उड़क तो होगा ही, उस सड़क का निर्माण में क्या आपसे पूछा गया, आप बोलिएगा नहीं, लेकिन आप ही से पूछा गया। आप ही में से कोई आदमी, आपको अगर दुख हो रहा होगा, क्या होता होगा, परेशानी हो रहा होगा, सड़क से दुर्घटना होती होगी, तो इसके बारे में क्या करता है आदमी, आलोचना करता है सरकार के बारे में। फिर पार्लियामेंट में संसद भवन में जाता है बात, या क्या जाता है लोकसभा में बात जाता है, उसी के अनुसार आपका कार्य चलता है। नगर पालिका में भी वैसे ही क्या होता है, काम चलता है। तो यही कह रहा है कि क्या करता है, आपके जरूरतों को पूरा कौन करता है, सरकार करता है। ये निर्णय कई विषयों से संबंधित हो सकते हैं, सड़कें, स्कूल कहाँ बनाया जाए, बहुत ज्यादा महंगी हो जाने पर किसी चीज के दाम कैसे घटाया जाए। जैसे कि पिछले दिन आप देखे होइएगा प्याज का दाम,
प्याज का दाम आप देखे होइएगा। तो क्या होता है, प्याज का जो दाम बढ़ता है वो इस तरह होता है जैसे कि मान के चलिए मेरे मार्केट में 100 गो डिजिटल बोर्ड है, 100 डिजिटल बोर्ड हम खरीद के रख लिए। अब जिसको जरूरत होगा, अब हम अपने अनुसार, मार्केट में तो डिजिटल बोर्ड है नहीं, अब हम अपने अनुसार उसका क्या करेंगे, दाम बढ़ाएंगे। हम 1,10,000 में भी बेचेंगे। जैसे कि आप शादी में आपको जूता खरीदना है, तो आपको अगर उसी दिन शादी है और जूता खरीदना है तो आपको 1,000 एक्स्ट्रा देके भी लेना पड़ता, मजबूरी होता। वैसे ही किसी चीज को अगर स्टॉक कर लेते हैं मार्केट में और उसको क्या करते हैं, अगर आप खुद से उसका बेचने लगते हैं तो उस पे भी सरकार प्रतिबंध करती है, क्योंकि सरकार का काम ही है कोई काम ज्यादा चीज दाम में ना बिके कोई सामान। आगे बढ़ते हैं। अथवा बिजली की आपूर्ति कैसे बढ़ाया जाए, सरकारी कई सामाजिक मुद्दों पर भी कार्रवाई करती है। उदाहरण के लिए सरकार गरीबों की मदद करने के लिए कई कार्यक्रम चलाती है। इनके अलावा वह अन्य महत्वपूर्ण काम भी करती है, जैसे डाक एवं रेल सेवा। सरकार और भी महत्वपूर्ण काम करती है, जैसे डाक एवं रेल सेवा। आगे बढ़ते हैं। डाक रेल सेवा का मतलब समझते हैं, जैसे कि आपका कभी आप सोचे हुए हैं कि ट्रेन एकाएक बढ़ जाता। अब जैसे कि देखिए, पटना से दिल्ली जाने के लिए बहुत सारा ट्रेन है, लेकिन आप वही मुजफ्फरपुर से ले लीजिए तो रोज भी शायद एक ट्रेन नहीं है, लेकिन पटना से 2-3 गो है। इसीलिए सरकार का जब उस पर नजर जाता है तो उसका कौन बढ़ाता है, सरकार ही बढ़ाता है भाई। आगे बढ़ते हैं। 2-4-5 गो अखबार को इसमें कह रहा है सजाने के लिए, जो 2-4-5 गो अखबार है सजाने के लिए कह रहा है कि इसमें कौन सा सरकार का काम है और कौन सा नहीं है, ये सब आप लोग देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सरकार का काम देश की सीमाओं की सुरक्षा करना और दूसरे देशों के शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखना भी है। इसीलिए आप याद कीजिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके लिए क्या किए थे, एक नीति भी अपनाए थे। अगर कैसे दूसरे से देश से हम लोग शांति नहीं, अगर मान के चलिए लाइफ में दुख कौन है, दुख वही है जो दूसरे के काम में क्या करता है, टांग अड़ाता है। दूसरे के दुख, जो दूसरे खुश हो रहा है तो दुख हो रहा है, दुख वही है। आप अगर अपने काम से मतलब रखने लगिए, अपने पे एनालाइज करने लगिएगा तो दुख ज्यादा नहीं हो गया। दूसरे पे अगर एनालाइज कर रहे हैं तो दुख हो जाएगा। इसी तरह सरकार है, जैसे कि सरकार का काम क्या है, देश की सीमाओं, यानी कि सीमाओं का कहने का मतलब समझ रहा है, जैसे कि इंडिया पाकिस्तान के बीच में क्या होगा, बॉर्डर, उसी को सीमा बोलते हैं। तो उसका रक्षा करना भी किसका काम है, सरकार का ही काम है। आगे बढ़ते हैं। उससे कैसे संबंध बना रहे, जैसे भाई भाई में कैसे संबंध बना रहे, तो थोड़ा सा चीज मैनेज करना पड़ेगा। अगर आपको जो पसंद है उसको पसंद नहीं होगा, उसको जो पसंद है आपको पसंद नहीं होगा, क्या, तो इसको थोड़ा थोड़ा क्या करना होगा, मैनेज करना होगा। संबंध बनाए रखना भी है। उनकी जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करना है कि देशों के सभी नागरिकों को पर्याप्त भोजन और अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिले। आपको बताते हैं, पर्याप्त भोजन और स्वास्थ्य सुविधाएं जो है उस सरकार का ही काम है, क्या है कि वो फंडामेंटल राइट होता है, मौलिक अधिकार है। अब बताइए, किसी आदमी को अगर पर्याप्त भोजन नहीं मिलेगा तो मरेगा कि नहीं मरेगा, मरेगा ही। तो इसीलिए आपका फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है कि आप क्या करें, आपको खाना और स्वास्थ्य अच्छा मिले। इसका भी जिम्मेवारी कौन लेता है, सरकार लेता है। जब प्राकृतिक विपदा घेरती है, जैसे सुनामी, भूकंप, मुख्य रूप से सरकार पीड़ित लोगों की सहायता करती है। अगर कहीं कोई विवाद होता है या कोई अपराध करता है तो लोग न्यायालय जाते हैं। न्यायालय भी सरकार की ही अंग है। सरकार के 3 अंग, आप लोग बताइए कौन कौन। हाँ, पढ़े होइएगा तो बताइए दीजिएगा, और नहीं पढ़े होइएगा तो सुन लीजिए। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, 3 गो अंग। कितना, 3 गो अंग। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। विधायिका क्या करता, विधि बनाता है। विधायिका क्या करता, विधि बनाता है। कार्यपालिका क्रियान्वित करता है। आप लोग जो जिस चीज का तैयारी कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, कार्यपालिका का भी अंग बनने वाले हैं। कार्यपालिका का ही क्या करने वाले हैं, अंग बनने वाले हैं। कार्यपालिका का कौन सा अंग, अस्थाई, 2 गो अंग होता है। आप कौन सा अंग बनने वाले हैं, अस्थाई। एक होता है अस्थाई, एक अस्थाई। तो आप लोग अस्थाई नहीं है, अस्थाई है। क्या है, अस्थाई। अस्थाई कौन होता है, पॉलिटिशियन, राजनेता सब। अस्थाई कौन होता है, आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, आईएफएस, आईएफओएस, ये सब क्या होता है, अस्थाई होता है। इसको कोई हटा नहीं सकता। आगे बढ़ते हैं। शायद आपको यह जानकर अचरज हो रहा होगा कि सरकार इतना बड़ा सब कुछ कैसे कर पाती है। सही बात है, आप सोच के देखिए कि आप एक घर को नहीं चला पाते हैं, सरकार इतना बड़ा संस्था कैसे चला पाती है। इस तरह से चला पाती है कि क्या होता है, कहीं ना कहीं सरकार के पास ये क्या है, बहुत सारा काम करने का क्या है, आदमी सबको निर्माण किया है। अलग अलग संस्था है, जैसे रेलवे का अलग संस्था है, क्या है, पोस्ट ऑफिस का अलग संस्था है, वाहन का अलग संस्था, सब के लिए कार्य निर्धारित कर दिया गया है। उसी के अनुसार सरकार काम करता है। राष्ट्रपति थोड़ी ना, प्रधानमंत्री सब काम करता है, उसके लिए क्या कर दिया गया, संस्था बांट दिया गया। देखिए आइए समझते हैं। और सरकार के लिए इन कामों को करना क्यों जरूरी है। जब लोग इकट्ठे रहते हैं और काम करते हैं तो कुछ हद तक व्यवस्था की जरूरत होती है, जिसमें आवश्यक निर्णय
लिए जा सके कि कुछ नियमों की जरूरत होती है जो सब पर लागू हो। उदाहरण के लिए संसाधनों के नियंत्रण और देशों की सीमा की सुरक्षा की जरूरत होती है ताकि लोग सुरक्षित महसूस कर सके। लोगों के लिए सरकार कई तरह के काम करती है, वह नियम बनाती है, निर्णय लेती है और अपनी सीमा में रहने वाले लोगों को पर उन्हें लागू करती है। अब बताइए, अब हम आपसे एक बात पूछते हैं, जैसे कि मान के चलिए बिहार सरकार ने क्या नियम बनाया कि बिहार में दारू बंद होगा, क्या उत्तर प्रदेश ही मानेगा? नहीं मानेगा। देखिए, एक आपका निश्चित एरिया रहता है, जैसे कि आपका बात कौन मानेगा? आपके घर का लोग मानेगा ना जी? हम थोड़ी मान लेंगे, बिल्कुल नहीं मानेंगे। तो इसी तरह सरकार का भी एक निश्चित एरिया रहता है। जैसे भारत सरकार कोई नियम लगाता है तो क्या अमेरिका सरकार नहीं मानेगा? अमेरिका का सरकार जो लगाएगा वो भारत सरकार नहीं मानेगा। तो सरकार का भी नियम सब पूरा विश्व फॉलो नहीं करता। क्या करता? एक निश्चित एरिया रहता है, वही फॉलो करता। तो वही कह रहा है कि क्या करता है, अपने सीमा का क्या करता है, नियंत्रण करता। देखिए, सरकार का कुछ काम है, जैसे कि क्या है, संसद भवन है, ये क्या है, रेल भी सरकार का ही एक अंग है जो धीरे धीरे जान रहा है निजीकरण हो रहा है। अडानी जी का उस पर क्या हो रहा है, हस्तक्षेप हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, सरकार के स्तर, अब आपको पता है कि सरकार कितनी सारी अलग अलग चीजों के लिए जिम्मेदार है। तो क्या आप सोच सकते हैं कि सरकार ये सारे इंतजाम कैसे करती होगी? दरअसल सरकार अलग अलग स्तरों पर काम करती है, स्थानीय स्तर पर, राज्य स्तर पर एवं राष्ट्रीय स्तर पर। स्थानीय स्तर का मतलब है आपके गांव का। आपको पता है, अब जैसे मालूम है इसका निर्माण कौन किया था? गांधी जी किया था। गांधी जी इसलिए किया था कि आपको पता है, जैसे कि मान के चलिए कि आपका क्या हो गया, आपका कोई चीज का हनन हो रहा है, आपका फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा है। सपोज मान के चलिए कि आपको कोई काम ही है, आपको ब्लॉक में जाके ईडब्ल्यूएस बनाना है। ईडब्ल्यूएस जानते हैं, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन का जो प्रमाण पत्र बनता है वो बनवाना है। इसलिए वो बनता है कि आपको भी क्या मिले, आरक्षण मिले। अगर आप इकोनॉमिकल कंडीशन से वीक है तो आपको एग्जाम में भी, आईएएस के एग्जाम में भी क्या मिलेगा, आरक्षण मिले। अब गया ब्लॉक आपको नहीं बना रहा है तो आप डायरेक्ट कहां पहुंच सकते हैं? डायरेक्ट आप सीएम के पास तो नहीं पहुंच सकते। इसीलिए 3 स्तर पर सरकार काम करती है। पहला ग्रामीण स्तर पर, उसके बाद राज्य स्तर पर, उसके बाद केंद्र स्तर पर। कितना स्तर पर? 3 स्तर पर। आगे बढ़ते हैं। अब मतलब आपके गांव या शहर या मोहल्ले से है, गांव शहर मोहल्ले नगर, एक जगह नगर निगम हो जाता है, एक जगह नगर पंचायत हो जाता है, एक जगह नगर पालिका हो जाता है। नगर निगम क्या होता है? नगर निगम बड़े शहरों को कहते हैं। नगर पालिका होता है शहर गांव का मिश्रण। और नगर पंचायत का मतलब क्या होता है, जो पूरा ग्रामीण क्षेत्र में है। आप देख लीजिए कि आप कौन सा क्षेत्र में है। राज्य स्तर का मतलब है जो पूरे राज्य को ध्यान में रखे। जैसे हरियाणा या असम की सरकार पूरे राज्य में काम करती है। मानचित्रों को देखिए, राष्ट्रीय स्तर की सरकार सबसे संबंध पूरे देश से होता है। इस किताब में आप आगे चलकर पढ़ेंगे कि स्थानीय सरकार कैसे काम करती है, और आगे की कक्षाओं में राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर सरकार के कामों के बारे में जानेंगे। इस अध्याय में आप क्या कीजिएगा, आप अपने ग्रामीण स्तर पर सरकार कैसे काम करता है इसके बारे में जानिएगा। आपको राज्य स्तर, राष्ट्रीय स्तर पे आपको अगले चैप्टर में पढ़ाया जाएगा। अभी आप जानिएगा कि नगर निगम कैसे काम करता है, नगर पालिका कैसे काम करेगा। इसी पे आपको एक कहानी सुनाएगा। भारत का मानचित्र हो गया, इसमें बोलेगा आपको जाके खोजने के लिए कि आप अपना राज्य कहाँ है। इसमें ये कहा क्या है, अब बताएगा कि कानून के बारे में हमको बताएगा कि कैसे आखिर सरकार लागू करता है। 1 मिनट रुक जाइए, थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। हाँ, आइए। सरकार एवं कानून। सरकार क्या बनाती है? कानून बनाती है, और देश में रहने वाले सभी लोग उस कानून को मानते होते हैं। केवल यही वह तरीका है जिससे सरकार काम कर सकती है। सरकार के पास जैसे कानून बनाने की ताकत होती है, वैसे ही यह ताकत भी होती है कि लोगों को कानून मानने के लिए बाध्य करे। आपको पता है, गांधी जी कहते हैं कि सरकार क्या करता है पता है? सरकार जो है ना, कानून को मानने के लिए बाध्य करते हैं, दंड और पुरस्कार की नीति अपनाते हैं। जैसे कि आप देखिए, आप अगर कोचिंग में है, स्कूल में है, अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप अच्छा करते हैं तो क्या मिलता है? पुरस्कार मिलता है। और क्या करते हैं, गलत करते हैं तो दंड मिलता है। इसी तरह अगर आपका अंतरात्मा, जैसे कि आपको एक सपोज छोटा सा एग्जांपल देते हैं, आप ये अगर सोच के देखते होइएगा कि क्राइम हम नहीं कर रहे हैं तो हम अच्छे हैं, ये गलत बात है। आपको ऐसा भी हो सकता है कि आपको क्राइम करने का अवसर ही नहीं मिलता, ऐसा भी है। आपको अवसर मिल ही नहीं रहा, आप कर रहे हैं, क्राइम नहीं कर रहे हैं। जैसे कि अभी आप क्या है, आप किसी डीएम से मिलने गए, और डीएम से मिलने गए, आपको कोई काम के लिए क्या कर रहा है, वहां पे जरूरत पड़ा, उसके लिए आपको क्या कर रहा है, ऐसे ऐसे अपना दिखा रहा है कि हमको क्या चाहिए, पैसा चाहिए। तो आप उसको उस समय तो हंस देते हैं, लेकिन आप उस समय हंस रहे हैं, ये नहीं सोच रहे हैं कि उस कुर्सी पर हम होते तो शायद हम भी यही काम करते।
करते कि नहीं करते? तो इसीलिए आपको बताने का मेरा मतलब ये है कि ऐसा नहीं कि आप अगर क्राइम नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप क्राइम करने वाले नहीं है। आपको हो सकता है कि उस काम को करने के लिए क्या नहीं मिल रहा, मौका ही नहीं मिल रहा। देखिए कितना अच्छा बोल रहा है उधर से, मौका ही नहीं मिल रहा। अगर मौका मिलेगा तो आप भी वो काम कर सकते हैं, इसी के लिए सरकार बताता। देखिए अब हम बताते हैं उदाहरण के लिए एक कानून कि गाड़ी चलाने वाले के पास लाइसेंस होना चाहिए। अगर कोई लाइसेंस के बिना गाड़ी चलाते हुए पकड़ा जाए तो उसे जेल में सजा काटनी पड़ती है या जुर्माना भरना पड़ता है। जैसे कि एक मान के चल के देखिए, गाड़ी चलाने के लिए क्या चाहिए, लाइसेंस चाहिए। अगर आप लाइसेंस के बिना गाड़ी चलाते हैं तो क्या करेगा सरकार, आपको उसके लिए बाध्य करेगा, यानी कि आपको दंड अपनाएगा और दंड के अनुसार से चालान काट के गाड़ी सीज कर लेगा। आगे बढ़ते हैं, किसी दूसरे कानून को लेकर यह विचार कीजिए कि लोगों के लिए उसे मानना क्यों जरूरी है। जैसे कि आप मान के चलिए कोई आदमी शादी किया हिंदू मैरिज एक्ट के तहत, अब तो ऐसे क्या आ गया, यूसीसी आ गया। बाबू लोग थोड़ा शांत रहिए। चलिए यूसीसी आ गया, समान नागरिक संहिता आ गया। समान नागरिक संहिता का मतलब है कि सभी जाति धर्म भाषा लोग पर एक ही कानून लागू। पहले होता था कि मुस्लिम 2 शादी कर सकता है, हिंदू 1, लेकिन अब क्या हो गया, सब समान हो गया। ये पूरा भारत में नहीं लगा है, उत्तराखंड में लगा, खाली उत्तराखंड में। आप लोग को हम थोड़ा करंट अफेयर्स भी बताते चलते हैं कि आगे चल के आपको दिक्कत ना हो। उत्तराखंड में ऐसा लग गया। जैसे कि मान के चलिए कि आप ऐसा कानून, अगर आप शादी कर लिए किसी लड़की से और दूसरा शादी कर रहा है तो उस लड़की का तो मौलिक अधिकार का क्या हनन हो रहा है, फंडामेंटल राइट उसका तो हनन हो रहा है ना। सपोज मान के चलिए किसी से शादी करके छोड़ना उसका फंडामेंटल मौलिक अधिकार है कि वो क्या करे, एक गरिमापूर्ण जीवन जिए और गरिमापूर्ण क्या करे, अपना जीवन को यापन करे। आगे बढ़ते हैं, चलिए जल्दी करते हैं। सरकार जो कार्रवाई कर सकती है, उसके अलावा अगर लोगों को लगे कि किसी कानून का ढंग से पालन नहीं हो रहा है तो वे भी कुछ कदम उठा सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर किसी व्यक्ति को यह लगे कि उसको उसके धर्म या उसकी जाति के कारण किसी नौकरी में नहीं लिया गया तो वह न्यायालय जा सकता है और यह दावा कर सकता है कि कानून का पालन नहीं हो रहा है, तब न्यायालय आदेश देगा कि क्या कदम उठाने की जरूरत है। जैसे कि आपका अगर फंडामेंटल राइट मौलिक अधिकार का हनन हो सकता है तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। इसका आपको उल्लेख 10th 9th के पॉलिटी में जाइएगा तो मिलेगा, आपको बताएगा कि आपका मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है तो आप अनुच्छेद 24 के तहत डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट, नॉट फॉर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, नॉट फॉर हाई कोर्ट, डायरेक्ट कहां जा सकते हैं, सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। आपका फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा है तब। आगे बढ़ते हैं, सरकार के प्रकार। सरकार को निर्णय लेने और कानून का पालन करने वाला यानी उन्हें बाध्य बनाने की शक्ति कौन देता है, यानी कि उसको शक्ति कौन देता है सरकार को, भाई वो अब हम जानेंगे कि कैसे वो हमारे ऊपर। अब जैसे कि हम आपको कह दे कि आपको आज 10 घंटा पढ़ना है, आप मेरा बात नहीं मानेगा, लेकिन सरकार क्या किया था, धारा 144 लागू किया था, लॉकडाउन किया था, तो आप लोग बात माने थे ना। तो मेरा बात क्यों नहीं मानते, सरकार का बात क्यों मानते, वो अभी हम लोग जानेंगे। देखिए इस प्रश्न का उत्तर इस बात पर निर्भर करता है कि उस देश की कैसी सरकार है। लोकतंत्र में तो लोग ही सरकार को यह शक्ति देती है। लोकतंत्र यानी कि क्या है, लोकतंत्र में सरकार ही जनता ही क्या करता है, सरकार को शक्ति देता है, अपने द्वारा चुनकर प्रतिनिधि भेजता है और क्या करता है, उसको बताता है कि आप मेरे ऊपर क्या कीजिए, शासन कीजिए। लोकतंत्र का बहुत अच्छा दिए भी थे, अब्राहम लिंकन क्या दिए थे, उनका डिफिनेशन दिए थे कि जनता के द्वारा जनता के लिए और जनता का ही शासन क्या है, लोकतंत्र है। लोग ऐसे चुनाव के माध्यम से करते हैं, वे अपनी पसंद के नेता को वोट देकर चुनते हैं। एक बार चुन लिया जाने के बाद लोग सरकार बनाते हैं। लोकतंत्र में सरकार को अपने निर्णय एवं उठाए गए कदमों का आधार बताना होता है और सफाई देनी होती है। अगर कोई गलत सरकार कोई कदम उठाता है, जैसे कि बिहार का आपको एक एग्जांपल देते हैं। बिहार में ऐसा किया गया था कि बिहार में एक कानून बना था कि अगर घर से आपको दारू मिल गया तो आपके घर का सारा आदमी को क्या कर लिया जाएगा, बुक कर लिया जाएगा। बुक करने का मतलब उठा लिया जाएगा। ये कानून का संशोधन किया गया, लोग गए इसके लिए, कहा गया, सर्वोच्च न्यायालय गए, इसमें फिर संशोधन किया गया। यानी कि अगर सरकार भी कोई गलत कानून बनाता है तो आपके पास अगर नॉलेज है तो आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जाकर उस कानून को क्या कर सकते हैं, संशोधन करवा सकते हैं, यानी कि सुधार करवा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, एक दूसरी तरह की सरकार होती है जिसे राजतंत्रीय सरकार कहते हैं, यानी कि एक होता है डेमोक्रेसी, एक मोनार्की। मोनार्की मतलब राजतंत्र। इसमें राजा या रानी के पास निर्णय लेने और सरकार चलाने की शक्ति होती है। राजा के पास सलाहकारों का एक छोटा सा समूह होता है जिसे वह विभिन्न मुद्दों पर चर्चा कर सकता है। अंतिम निर्णय लेने की शक्ति उसी के पास होती है। मतलब कि एक राजतंत्र होता है, उसमें राजा रानी ही क्या करता है, अपना क्या करता है, निर्णय लेता है, उसमें किसी जनता का कोई मत से मतलब नहीं रहता। आगे बढ़ते हैं, लोकतंत्र में
लोगों की भागीदारी उन निर्णयों को लेने में महत्वपूर्ण है जो उनको प्रभावित करते हैं। क्या आप इससे सहमत हैं? आपने जवाब के कारण बताइए। ये सब आपको जो पढ़ाया है मेरे अंदाज से इशारा बन जाना चाहिए, कोशिश कीजिए बनाने का, है ना। आगे बढ़ते हैं। लोकतंत्र में के समान राजतंत्र में राजा या रानी को अपने निर्णय के आधार नहीं बताने पड़ते हैं और न ही अपने निर्णयों को सफाई देनी पड़ती है। राजतंत्र में, जैसे लोकतंत्र में क्या होता है, अगर सरकार कोई गलत कानून बनाता है तो उसके लिए क्या कर सकता है, उसके लिए कहीं ना कहीं बाध्य कर सकता है, आपको क्या कर सकता है, कहीं ना कहीं बता सकता है कि क्या करे, आप उस कानून को संशोधन करवाए, जैसे बिहार में। लेकिन राजतंत्र में अगर कोई गलत भी सरकार कानून बनाता है तो उसको क्या करना है, आप हटा नहीं सकते। जो राजा कह दिया वही सर्वश्रेष्ठ है। आगे बढ़ते हैं। भारत लोकतांत्रिक सरकार, भारत एक लोकतंत्र है। इस लोकतांत्रिक व्यवस्था को पाने के लिए हमने लंबी लड़ाई लड़ी है। संसार में और भी कई देश है जहां लोगों ने लोकतंत्र लाने के लिए संघर्ष किया है। ऊपर बताया जा चुका है कि लोकतंत्र की मुख्य बात यह है कि लोगों के पास अपने नेता चुनने की शक्ति होती है। इसलिए एक अर्थ में लोकतंत्र लोगों की ही शासन होता है। लोकतंत्र लोगों का ही क्या होता है, शासन होता है। मतलब कि लोग आप ही जनता को चुन रहा है, सॉरी नेता को चुन रहा है, यानी कि आप भी उस प्रतिनिधि के रूप में चुनाव लड़ सकते हैं। कोई रोक, कोई हस्तक्षेप, जाति, धर्म, लिंग, संप्रदाय, कोई भी आदमी क्या कर सकता है, कोई भी जाति का पीएम पद के लिए खड़ा हो सकता है, सीएम पद के लिए खड़ा हो सकता है। इसीलिए हम कई बार कहते हैं कि आप लोग डरते हैं कि आईएएस नहीं होगा, 1000 सीट है। अब बताइए कि प्रधानमंत्री के लिए एक ही सीट है, लेकिन उसके लिए भी देखिए कितना आदमी खड़ा होता है। तो 1000 सीट है मर्दे, एक सीट आपको चाहिए। आप काहे तो उतना के टेंशन में पड़े हुए कि 10 लाख बैठ रहा है, 5 लाख बैठ रहा है, उससे आपको क्या लेना, आपको तो एक ही सीट चाहिए। आप कोशिश कीजिए कि टॉप 10 में आपका सीट है। दूसरी की बात याद करिए कि अगर आईएएस नहीं हुआ तो हम लोग का देश क्या है, लोकतंत्र। हम लोग राष्ट्रपति बन सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं, प्रधानमंत्री बन सकते हैं, सीएम बन सकते हैं, चीफ मिनिस्टर बन सकते हैं, कुछ भी बन सकते हैं। अगर आईएएस नहीं बने तो उससे बड़ा देखिए, छोटा सपना मत देखिए। आगे बढ़ते हैं। लोकतंत्र में मूलभूत विचार यह है कि लोगों नियमों को बनाने में भागीदारी बनकर खुद ही शासन करें। आज के समय में लोकतांत्रिक सरकार को प्रायः प्रतिनिधि लोकतंत्र कहते हैं। प्रतिनिधि लोकतंत्र में लोग सीधे भाग नहीं लेते, बल्कि चुनाव की प्रक्रिया के द्वारा अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं। यह प्रतिनिधि मिलकर सारी जनता के लिए निर्णय लेते हैं। आजकल कोई भी सरकार अपने आप को तब तक लोकतांत्रिक नहीं कह सकती जब तक वह देश के सभी वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार न दे। यानी कि जब तक सरकार वोट देने का अधिकार न दे तब तक आप उस देश को लोकतांत्रिक देश नहीं कह सकते, डेमोक्रेसी राष्ट्र नहीं कह सकते हैं। जब सरकार वोट देने का अधिकार दे दे तब उसको आप क्या कर सकते हैं, लोकतांत्रिक देश कह सकते हैं। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं था। क्या आप विश्वास कर सकते हैं कि एक समय ऐसा था जब लोकतांत्रिक सरकार औरतों और गरीबों को चुनाव में भाग नहीं लेने देती थी। अपने शुरुआती दौर में सरकार केवल उन्हीं पुरुषों को वोट देने देती थी जो पढ़े लिखे थे और जिनके पास अपनी संपत्ति होती थी। इसका मतलब था कि औरतों, गरीबों और अशिक्षितों को वोट देने का अधिकार नहीं था। ऐसा स्थिति में देश उन्हीं नियमों के सहारे चलते थे जो एक गिने चुने पुरुष बनाते थे। जैसे कि मान के देखिए, अभी आपके जो पंचायत में है, जो मुखिया चुने हैं उसको आप चुने हैं, वोट दिए हैं तब जाके वो बना। लेकिन ऐसा भी कभी समय था जब आप नहीं चुनते थे, आप सरकार को नहीं चुनते थे। सरकार कौन चुनता था, कुछ गिने चुने पढ़े लिखे आदमी ही सरकार चुनते थे। गरीब आदमी, जो क्या हो, औरत हो, इस सबको वोट देने का अधिकार नहीं था। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अमेरिका में देखिए वोट देने का अधिकार कब हुआ, 1900 बताएंगे इसमें। अभी एक अमेरिका में जो बस में रहती थी, इस पे ही कहानी है। भारत में आजादी से पहले ही बहुत कम लोगों को वोट देने का अधिकार था, इसलिए जनता ने संगठित होकर इस अधिकार की मांग की। गांधी जी समेत कई नेताओं ने इस अन्यायपूर्ण व्यवहार का विरोध किया। उन्होंने भी जोर शोर से यह मांग उठाई। 1931 में यंग इंडिया पत्रिका में लिखते हुए गांधी जी ने कहा था, मैं यह विचार सहन नहीं कर सकता कि जिस आदमी के पास संपत्ति है वो वोट दे सकता है, लेकिन वह आदमी जिसके पास चरित्र है पर संपत्ति या शिक्षा नहीं है वो वोट नहीं दे सकता है, या जो दिन भर अपना पसीना बहाकर ईमानदारी से काम करता है वो वोट नहीं दे सकता, क्योंकि उसने गरीबी अमीरी होने का गुनाह किया। अब जैसे कि मान के चलिए आप कोई आदमी, आप तो देखिए, आपको पता है कि आप कभी आप आईएएस भी बन जाइएगा तो आपके जब आपके ऑफिस में कोई विधायक आएगा 23 साल का छोकरा, और जब पढ़ा लिखा नहीं होगा लेकिन आपका उसका बात मानना होगा। आप सोचिएगा कि हम पढ़ लिख के गए हैं फिर भी हम इसका बात क्यों माने। लेकिन आपको पता नहीं है कि आप पढ़ लिख के गए हैं, आप जनता के अधिकार से, आपको जनता नहीं चुना है, आप अपनी योग्यता के अनुसार चुने गए हैं। लेकिन आपको पता नहीं जो विधायक है उसको जनता ने चुना है, इसलिए उसको जनता ऐसा क्या देता है,
पावर देता है कि आप क्या कीजिए, उसको कहीं ना कहीं आप क्या कीजिए, डीएम हो, एसपी हो, सबको क्या कीजिए, नियंत्रण कीजिए। तो आपको कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स का इसीलिए बात मानना पड़ता है क्योंकि उसको जनता के द्वारा चुना गया। देखिए एक कहानी सुनते हैं, संसार में कहीं भी सरकारें ने स्वेच्छा से अपनी शक्ति लोगों के साथ नहीं बांटी है। पूरे यूरोप और अमेरिका में महिलाओं और गरीबों को सरकार के कार्यों में भागीदारी के लिए संघर्ष करना पड़ा। महिलाओं द्वारा मताधिकार के लिए किए गए संघर्ष ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान और मजबूती पकड़ी। इस आंदोलन को महिला मताधिकार आंदोलन कहते हैं और अंग्रेजी में इसे सफ्रेज मूवमेंट कहते हैं। आपको पता है अमेरिका, ऐसा नहीं कि भारत में ही महिलाओं और गरीबों को वोट देने का अधिकार नहीं था। आपको अमेरिका हो जाए और भी बहुत सारा ऐसा देश है जिसमें महिलाओं और गरीबों को वोट देने का अधिकार नहीं था। श्वेत और श्वेत का नीति चलता था। जैसे कि मान के चलिए कि आज तो क्या है, आप अगर आप अभी अपने आप को सुंदर मानते होगा, लेकिन आप चले जाइए रसिया, चले जाइए यूरोप, चले जाइए, वहां पे आपसे भी क्या है सुंदर सुंदर आदमी, तो आपको वहां अश्वेत में गिनती किया जाएगा और आपका वोट का जो आप एक वोट 4 आदमी मिलकर वोट दीजिएगा, वहां एक वोट में गिनती होगा, एक आदमी वहां का देगा उतना आपका माना जाएगा। इसी तरह अमेरिका में भी वोट देने के लिए मूवमेंट हो गया, सफ्रेज मूवमेंट के नाम से जाना जाता है, यानी कि महिलाओं ने उसके लिए आंदोलन किया। वो भी प्रथम विश्व युद्ध के दौरान। जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो क्या हुआ, बहुत सारे जो मेल होते हैं वो जेल में चले गए और महिलाओं घर से बाहर निकली और अपने भागीदारी निभाई, कार्य किए। तो कहीं ना कहीं क्या हुआ, लगा सरकार को कि नहीं नहीं महिलाएं भी बहुत कुछ कर सकती है। उस समय से महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला। आगे बढ़ते हैं। सफ्रेज मूवमेंट का मतलब होता है वोट देने का अधिकार। युद्ध के दौरान बहुत से पुरुष लड़ाई में थे, इसलिए महिलाओं को उन कामों को करने के लिए, अभी हम बताया, बुलाया गया जो पहले पुरुषों के काम से माने जाते। जब महिलाओं के विभिन्न प्रकार के काम और उनकी व्यवस्था करना शुरू किया तो लोगों को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि उन्होंने महिलाओं और उनकी क्षमताओं के बारे में क्यों इतनी गलत रूढ़िबद्ध धारणा बना रखी थी कि महिलाओं ये काम नहीं कर सकते हैं। इस तरह महिलाओं को निर्णय लेने में समान रूप से योग्य माना जाने लगा। महिला मताधिकार आंदोलन के साथियों ने सभी महिलाओं के लिए वोट देने का अधिकार की मांग की, उनकी आवाज सुनी जाए। इसके लिए उन्होंने जगह जगह पर अपने आप को लोहे के जंजीरों से बांधकर प्रदर्शन किया। उनमें कई क्रांतिकारी महिलाएं जेल गई और भूख हड़ताल पर बैठी। अमेरिका में औरतों को वोट देने का अधिकार 1920 में मिला, जबकि इंग्लैंड में औरतों को यह अधिकार कुछ सालों बाद 1928 में मिला। आपको जानकर हैरान होगा मेरे दोस्तों कि देखिए भारत जब आजाद हुआ 1947 में, उसी समय से वोट देने का अधिकार दे दिया अमेरिका। 17 साल बाद, आजादी के 17 साल बाद महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया। इसलिए आपको पता नहीं है कि कहीं ना कहीं जब वो भी वोट देने का अधिकार के लिए महिलाओं को बहुत सारा आंदोलन करना पड़ा, उसको अपने आप को जंजीरों में बांधना पड़ा, तब जाके उसको वोट देने का अधिकार मिला है। आप लोग वोट के दिन क्या करते हैं, सो के टाइम गवा देते हैं। आपको कोई प्रतिनिधि पसंद नहीं है, जाके आप नोटा पे बटन दबा के आइए। उससे क्या करेगा सरकार, उस क्षेत्र में फिर से चुनाव करा सकता है अगर नोटा का क्या हो, संख्या बढ़ जाए। लेकिन आप अपने वोट को पहचानिए। आपका वोट देने का जो अधिकार है वो ऐसे ही नहीं मिला। उसके लिए बहुत सारे क्रांतिकारी ने क्या किया, अपने आप को लौह से सुला दिया। उसके क्या हुआ, रक्त से कहीं ना कहीं बिखर गए थे, तब जाके वोट देने का अधिकार मिला था। हंसिए नहीं, कहीं ना कहीं सच बात है। वोट देने का अधिकार जो है बहुत संघर्ष के बाद मिला था। आगे बढ़ते हैं, लगभग हो ही गया, लास्ट पेज है। अभी कुछ क्वेश्चन है, पृष्ठ 33-34 पर मानचित्र देखिए। ये सब क्या है, क्वेश्चन है। भारत सरकार रूस के साथ में, अब इसको क्वेश्चन को आप लोग बनाते हैं अभी हम लोग, बहुत मजा आएगा। अब इसमें आपको बताना है, आप लोग भी बताइएगा। देखिए मेरे टीम लोग भी आईएसए का तैयारी करते हैं। देखिए इसमें आपको बताना है कि कौन सा स्थानीय सरकार का काम है, कौन राज्य सरकार का काम है और कौन राष्ट्रीय सरकार का काम। जैसे कि भारत सरकार रूस के साथ मैत्री संबंध बनाने का निर्णय ले रहा है, ये कौन सरकार करेगा, राज्य सरकार करेगा, स्थानीय सरकार करेगा या राष्ट्रीय सरकार। देखिए कितना अच्छा ये सब बता रहा है। आप लोग भी अगर आईएएस का तैयारी कर रहे हैं तो ये सब बताइए। 10th 8 में होकर 12th में होकर बता दे रही है। आप लोग अगर आईएएस का तैयारी 1-2 साल से कर रहे हैं, नहीं बता रहे हैं, तो थोड़ा सा अपने ऊपर रिसर्च कीजिए। सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होता मेरे दोस्त। अगर आप पढ़ रहे हैं उसका आपको दिन भर में कुछ रिजल्ट नहीं आ रहा, तो पढ़ने से सच पूछिए आप अपने टाइम का बर्बाद कर रहे हैं। जब आप पढ़े तो आप उस पर क्या कीजिए, गौर कीजिए कि हम आज जो पढ़े उसका आउटपुट क्या आया। हम जो पढ़े उसका कुछ मतलब भी है कि ऐसे ही हम अपना दिन बिता दिए। अगर आपका आउटपुट नहीं आ रहा है तो कहीं ना कहीं दिक्कत हो रहा है। जब दिक्कत हो रहा है तो हम अभी भी आपको चैनल पीछे दिखाए थे, आप जाके चैनल पे इसके बारे में सारा संबंधित आपको जानकारी दिया जाएगा। आपको पर्सनल गाइडेंस दिया जाएगा यूपीएससी के बारे में। आप क्या कीजिए, आप जाके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपको सारा चीज बताया जाएगा कि पढ़े तो रहे हैं लेकिन आउटपुट नहीं आ रहा है, आउटपुट आए कैसे। अब 2-4 क्वेश्चन और है, उसको हल करके हम लोग चलते हैं। चलिए
अब बताइएगा, पश्चिम बंगाल सरकार का सारे सरकारी स्कूलों में कक्षा 8 में बोर्ड की परीक्षा लेने का निर्णय है। ये कौन सरकार लेगा? राज्य सरकार लेगा, अस्थायी सरकार लेगा या राष्ट्रीय सरकार लेगा? राज्य सरकार। बहुत अच्छा, कौन सरकार? राज्य सरकार। तो यहाँ राज्य सरकार में क्या करेंगे? भर देंगे। यहाँ राष्ट्रीय सरकार में भर देंगे। डिब्रूगढ़ और कन्याकुमारी के बीच नई रेल सेवाएं शुरू करने हैं। कौन लेगा? राज्य सरकार, स्थानीय सरकार, राष्ट्रीय सरकार। आपको पता है रेल का काम कोई भी करेगा तो राष्ट्रीय सरकार करेगा, राज्य सरकार। और डिब्रू जो और असम है वो कहीं ना कहीं इस क्षेत्र से उस क्षेत्र के लिए हो रहा है, तो कौन करेगा? राष्ट्रीय सरकार। आगे बढ़ते हैं। गांव में एक सार्वजनिक कुएं स्थान को चुनने का निर्णय। कौन सरकार? स्थानीय सरकार। गुड। पटना में बच्चों के लिए बड़ा सा पार्क बनाने का निर्णय, वो भी कौन करेगा? स्थानीय सरकार ही करेगा। हरियाणा सरकार का सारे किसानों को मुफ्त बिजली निर्णय देने का मुफ्त राज्य सरकार। गुड। 1000 रुपए का नोट शुरू करने का निर्णय पैसा से संबंधित राष्ट्रीय सरकार। आशा करते हैं आप लोग को क्या हुआ होगा, समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। बार बार बोल रहे हैं कि वीडियो बनाने के लिए बहुत सारा लाइटिंग, देख रहे हैं ठंडा में पसीना आ रहा है। देखिए कुछ ज्यादा इनर वगैरह भी नहीं पहने हुए, एकदम सिंपल से में है। आपके लिए बहुत सारा मेहनत करते हैं, इसलिए आपका भी थोड़ा सा दायित्व है। अगर समाज सेवा कर रहे हैं तो समाज सेवा से पहले कम से कम गुरु का सेवा कर लीजिए। अगर गुरु का सेवा करना सीख लिए, समाज सेवा अपने आप हो जाएगा। बहुत सारा वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पे मिलेगा, आप जाके देख सकते हैं, मोटिवेट हो सकते हैं और IAS की तैयारी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।